चलिए तो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ बिहार पुलिस प्रोविएशन में बिहार पुलिस प्रोविएशन मध्य निषेध एसआई का ये हो गया मध्य निषेध एसआई मध्य निषेध एसआई के बारे में हम टोटल आपको प्रक्रिया बताते हैं। तो इसमें जो था स्टार्टिंग पीरियड में जब स्टार्टिंग पीरियड में आवेदन स्टार्ट हुआ था एप्लीकेशन तो वह स्टार्ट हुआ था 819 फिर 00 और 000 यहाँ से स्टार्ट हुआ था। और जो लास्ट हमारा एप्लीकेशन आया वह हम लोगों का आया था, वह अंतिम एप्लीकेशन था 8, 22, 48 और 200। तो इसको घटाने के बाद जो है हमारा टोटल फॉर्म फिल टोटल एप्लीकेशन जो मेरा आया प्राप्त हुआ वह हम लोगों का था 3 लाख लगभग 49,000 के आसपास, 3,49,000। अब आप लोग इसमें से देखिए कैंसिल भी हुआ, इसमें से कैंसिल फॉर्म हो गया यानी रिजेक्ट हो गया। रिजेक्टेड फॉर्म की संख्या थी 10,000, तो हमारा घट के आया 3,39,000 टोटल फॉर्म फिल हुआ, यानी तो इतने लोगों का एडमिट कार्ड जारी हुआ। अब समझिए एडमिट कार्ड जारी हुआ है, इतने लोगों का एडमिट कार्ड जारी हुआ है। अब इसमें से 70% लोग क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। कितने लोग प्रेजेंट हो गए, इतने लोग उपस्थित होंगे। हर एग्ज़ाम का यही डाटा रह रहा है कि 70% लड़का लोग उपस्थित हो रहा है, बच्चा बच्ची लोग। तो 70% जब उपस्थित होगा तो 3,39,000 का 70% हमारा हो जाता है 2,37,200। इतने बॉयज़ एंड गर्ल लोग उपस्थित होगा एग्ज़ाम हॉल में। अब इसमें से हम देखते हैं कि फाइट कितना आएगा। तो टोटल जो हमारा सीट है, टोटल सीट की संख्या है 78 और इसमें से महिला का है 26। इसमें से महिला कितना है, ये है वोमेन का, वोमेन का हो गया 26 हुआ, टोटल है 78। तो बाकी जो बच जाता है वो हमारा कितना हो जाता है, पुरुष का। तो इसमें हम लोग देखते हैं एग्ज़ाम में फाइट कितना होगा। अब देखिए तो इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए इधर हम लोग लिख देते हैं मेल और इधर हम लोग लिख देते हैं फीमेल। तो मेल हो गया एक तरफ और एक तरफ फीमेल। तो मेल और फीमेल में जो है, मेल जो है, महिला जो है, टोटल फॉर्म का मान के चलिए मेल 70% मेल है और 30% कौन है, महिला है। तो टोटल सीट कितना है, टोटल फॉर्म फिल हुआ है 2,37,200 और 2,37,200 का 70% हो जाता है आपका 1,66,040 फॉर्म। और महिला का जो फॉर्म है वह होता है 71,160, अर्थात टोटल महिला 71,000 लोग एग्ज़ाम में बैठेगा और इसमें पुरुष में 1,66,040 पुरुष एग्ज़ाम में बैठेंगे। अब ये तो हो गया एग्ज़ाम में बैठ गए। अब इसमें से आता है कि किस कैटेगरी में कितना फाइट होगा। तो अब इसी से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, फिर आप लोग डायरेक्ट कट ऑफ के पास पहुंच जाइएगा। देखिए यहाँ मान लीजिए हम लिखते हैं अनरिजर्व्ड के बाद आता है ईडब्ल्यूएस के बाद आता है ईबीसी के बाद आता है बीसी के बाद आता है एससी के बाद क्या आता है, एसटी। फिर यहाँ हम लोग लिखे अनरिजर्व महिला, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ईबीसी, फिर बीसी, फिर एससी और फिर एसटी। अब देखिए इसमें सीटों का ब्यौरा देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए तो अब आप लोग कहिएगा। देखिए इसमें जो है अनरिजर्व में पुरुष की संख्या है 41, पुरुष की संख्या कितनी है, 41। ईडब्ल्यूएस में महिला की जो संख्या है वह है 7। उसके बाद ईबीसी में पुरुष की संख्या 4, बीसी में 5,
SC में 5, ST में 3। यह सीट की संख्या है। इसमें महिला की संख्या है 14, पुरुष की संख्या 3, EBC की 4, BC की 3, ST की 2 और SC की 2 और ST की 3। ये हमारा टोटल महिला और पुरुष की संख्या है। तो इसमें जो फाइट आ रहा है वह देखिए, इसमें पुरुष अनरिजर्व से 25% लोग फाइट करता है, EWS से 25%, इसमें आता है 10% लोग, EWS में 25%, EPC में 25%, BC में 25%, SC में 12% और ST में 5%। यही रहता है। जो अनरिजर्व में 10% हुआ वो हमारा 1,66,040 का 10% लोग मतलब आवेदन किए होंगे अनरिजर्व से। EWS से 25% आवेदन किए होंगे, EBC से 25% आवेदन किए होंगे, BC से 25%, SC से 12%, ST का 5%। यहाँ पे अनरिजर्व का 10% इसलिए लिखे हैं 10%, क्योंकि अनरिजर्व से लोग फाइट नहीं करता है, सब लोग कैटेगरी में फाइट करता है, सब लोग कैटेगरी में फाइट करता है। और अनरिजर्व का एज भी कम रहता है, तो जो कैटेगरी में होगा वो जनरल से तो फाइट वो फॉर्म फिल नहीं करेगा। जिसका जो अदर स्टेट वाले हैं वही लोग इसमें आते हैं अनरिजर्व में। अब वो बच जाता है EWS, तो परसेंटेज जितने जनरल है सब लोग EWS से डालता है, आज जिसका कैटेगरी है तो अपना कैटेगरी से डालता है। और इसमें से जिसका नंबर ज़्यादा आता है वो जनरल से फाइट कर जाता है। तो इसमें 10% में 16,604 जो लड़के होंगे वह जनरल से फाइट करेंगे, और इसका 25% जो होगा वो होता है 41,510 लड़के। इसमें भी 41,510 लड़के, 41,510 लड़के। लेकिन अनरिजर्व में 16,000, EWS में 41,510, EBC में 41,510, BC में 41,510 और जो बच जाता है SC में वह हो जाता है 1,660 लड़के। आपका नहीं 19,000 हो जाएगा, 19,924 लड़के। और ST में आता है 8302 लड़के। अब इसी प्रकार से महिला में आएंगे तो महिला में टोटल सीट है 71, फॉर्म फिल मैंने बैठेगा लोग एग्जाम में 71,160। तो 71,160 में जो है अनरिजर्व से जो महिलाएं बैठेंगी वह बैठेंगी 7100, EWS में 17,750, EBC से 17,750, BC से आपका 17,750, ST से आपका SC से कम हो जाएंगी थोड़ा सा, तो A हो जाएंगी 8500 लड़कियाँ, और ST आ गया 5500। ये हमारा टोटल लड़कियों का आवेदन है जो एग्ज़ाम में बैठेंगी। अब आता है फाइट का। तो अब देखते हैं जब इसमें हम लोग फाइट निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए एक सीट पर EWS में लड़कियाँ हो जाएंगी आपको 1183, फिर इसमें हो जाएंगी 887, BC में हो जाएंगी 1183 और 850 SC में एक सीट पर फाइट, और ST में जो फाइट है वो 233 का फाइट होता है। अब इसी समय अंदाज आप लोग लगा दीजिए कि एक सीट पर महिला के लिए 1183, और जनरल के लिए तो देखिए जनरल के लिए यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं नीचे EWS का जो फाइट होगा एक सीट पर वह फाइट होगा 1186 का। उसके बाद EBC का जो फाइट है वह थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि इसमें सीट की संख्या कम है, तो 2075, और BC में जो है वह फाइट हो जाएगा 1660 का, और SC में जो फाइट हो जाता है वो हो जाता है 796 का, और ST में जो फाइट है वो हो जाता है हमारा 332 का। इसी से आप लोग अंदाज लगा लीजिए कि हमारा कट ऑफ कितना जाएगा। यह हमारा हो गया टोटल ब्यौरा। थैंक यू।